जो टॉपिक चला रखा था भारत की भौगोलिक स्थिति, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले भाई देखिए 570 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। और आज हम 571 से शुरू करेंगे और आज का ये दूसरी क्लास है भाई ज्योग्राफी की। तो चलिए इसमें हम क्या कर रहे हैं भाई, थ्योरी जो एमसीक्यू है उसी के जरिए हम क्या कर रहे हैं, थ्योरी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी को राधे राधे, जल्दी से कनेक्ट हो, बताएं ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई। फिर शुरू करें। तो लीजिए भाई, बताइए भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम छोर कौन सा है। तो बताइए भाई कौन सा है। ऑप्शन ए है कन्याकुमारी, ऑप्शन बी है रामेश्वर, ऑप्शन सी है पामन, ऑप्शन डी है भाई धनुष कोटी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण छोर कौन सा है। तो दक्षिण छोर कौन सा है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कन्याकुमारी आएगा। क्या आएगा भाई, कन्याकुमारी आएगा। भारत की मुख्य भूमि का भाई दक्षिणतम छोर कुमारी है। यह तमिलनाडु प्रांत के सुदूर दक्षिण तट पर बसा हुआ एक शहर है। यह हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर का क्या है भाई, संगम स्थल भी है, ठीक है। पंबन द्वीप भाई प्रादीपीय भारत और श्रीलंका के बीच है और इस द्वीप को भाई रामेश्वर द्वीप भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। पंबन द्वीप को प्रादीपीय भारत और श्रीलंका के बीच है और इसको रामेश्वर द्वीप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अजय शर्मा, स्वागत है भैया आपका। भारत को डैश भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। बताइए कितनों में बांटा गया है, 7, 5, 6 या फिर 4। तो भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। कितने भागों में भाई, 6 भागों में। कौन से हैं 6 भाग बताइएगा भाई, है ना। तो 6 भाग कौन कौन से हैं भाई, भारत के भौगोलिक क्षेत्रों को 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है भाई उत्तरी पर्वत श्रृंखला, दूसरा है भाई उत्तर भारत का विशाल मैदान, और तीसरा है भाई प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा है थार मरुस्थल, ऑप्शन है ना। और पांचवा पॉइंट क्या है भाई, समुद्रीय तट मैदान, और छठा है भाई द्वीप। इस प्रकार से टोटल 6 है भाई, 6 भागों में। कितनों में, 6 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है भाई 8 कहाँ से पढ़ लिए भाई आपने, ये बताओ 8 कौन कौन से हैं। चलिए भाई अनिल, स्वागत है भाई आपका, ठीक है। 8 कौन कौन से पढ़ लिए भैया जी, ओके। कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती। तो राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए कहाँ से होकर नहीं गुजरती। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, मणिपुर। क्या आएगा भाई, मणिपुर। अच्छा अगले का बता रहे थे, ठीक है। कर्क रेखा देखिए उत्तरी गोलार्ध, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर भाई 23.5 डिग्री अक्षांश पर खींची गई है। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है और भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कितने भागों में, 2 बराबर भागों में। और ग्लोब पर भाई पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। ध्यान दीजिए ग्लोब पर कैसे खींची गई है, पश्चिम से पूर्व। ओके, एक क्वेश्चन ये बन रहा है भाई। और ये काल्पनिक रेखा है। भारत में 8 राज्य, तीसरा, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, मणिपुर से नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डैश भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। देखो आ गया ना क्वेश्चन। तो कौन करती है भाई, अभी पढ़ा है, पाइमन मेरिडियन करती है, कर्क रेखा करती है, मकर रेखा करती है, या फिर भूमध्य रेखा। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा, अभी पढ़ा था देखो, जो कर्क रेखा है वो भारत को कितने हिस्सों में बांटती है भाई, 2 भागों में बांटती है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बी आएगा। ये जितने भी फैक्ट हैं ये मान के चलिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, भारत भूमध्य रेखा से मात्र डैश डिग्री उत्तर में है। तो बताइए भाई, भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितने डिग्री उत्तर में है। तो कितने डिग्री उत्तर में है भाई, 6 डिग्री है, 10 डिग्री है, 8 डिग्री है, या 7 डिग्री है। तो भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितने डिग्री भाई, जवाब दीजिए भाई जितने भी बच्चे लाइव हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 8 डिग्री आएगा। क्या आएगा भाई, 8 डिग्री उत्तर में है। किसमें है, 8 डिग्री भाई। विकास का ध्यान, स्वागत है भाई आपका। देखिए भारत भूमध्य रेखा से भाई 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। क्या है भाई, उत्तरी, उत्तरी पूछा था ना देखो उत्तर में। तो कितना आएगा भाई, उत्तरी अक्षांश। और आपसे पूछ ले भाई देशांतर, तो ये ध्यान रखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर आएगा। पूर्वी, इसमें तो देशांतर, देशांतर में तो पूर्वी लगेगा, और अक्षांश में क्या लगेगा, उत्तरी लगेगा। कंफ्यूज करने के लिए आपको उत्तर, पूर्व, दक्षिण भी दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अक्षांश में तो क्या आएगा भाई, उत्तर आएगा, और देशांतर में पूर्व आएगा। भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु कहाँ पे है, बताओ भाई कहाँ पे है। ऑप्शन ए है अंडमान द्वीप पर, ऑप्शन बी है भाई ग्रेट निकोबार पर, मालदीव पर, लक्षद्वीप पर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। भारतीय सुदूर, देखिए भारत क्षेत्र का सुदूर दक्षिण बिंदु इंदिरा जो पॉइंट है भाई, बिंदु कहाँ पे है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है
बी आएगा। क्या आएगा भाई? बी आएगा। ग्रेट निकोबार द्वीप पर कहाँ पे है भाई? ग्रेट निकोबार द्वीप पे है। लीजिए भाई, इस प्रकार से पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल से, गौर फरमाइएगा। कल भी बताया था भाई, आज फिर से रिपीट करती हूँ। भारत का जो पूर्वोत्तर बिंदु है भाई, क्या है? पूर्वोत्तर, पूरब में कौन सा है भाई? फौजी स्वागत है भाई। देखिए क्या है कि बुद्धू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिम की अगर हम बात करें, कौन सा है भाई? गौर माता, जो कि कहाँ है भाई? गुजरात में। उत्तर बिंदु भाई इंदिरा कोल है, जो कि जम्मू कश्मीर में। और मुख्य भूमि का भाई दक्षिण बिंदु क्या है? दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में। जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट भाई 6 डिग्री, डिग्री भी पूछ सकते हैं, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे प्रॉपर अंडमान निकोबार द्वीप भी दिया था और ग्रेट भी दिया था, तब आप इसका क्या करोगे? ग्रेट निकोबार करोगे। ओके, इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली। भारत का सुदूर दक्षिण सिरा है, कौन सा है भाई? भारत का सुदूर दक्षिण सिरा। ऑप्शन ए है कवरती, ऑप्शन बी है भाई इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी है बैरन द्वीप समूह, ऑप्शन डी है भाई पोर्ट ब्लेयर। तो बताइए भाई, भारत का सुदूर दक्षिण सिरा कौन सा है? अभी पढ़ा इसके बारे में। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट है। क्या आएगा? इंदिरा पॉइंट आएगा भाई। क्या आएगा? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। देखिएगा, गौर फरमाइएगा, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। बिल्कुल ग्रेट निकोबार द्वीप के डैश सिरे पर है। तो किस पे है भाई? पूरब पर है, दक्षिण पर है, उत्तरी पर है, पश्चिमी पर है। तो इस प्रकार से देखिए, आपसे यहाँ से आपसे पूछ ले, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है भाई? कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर। और किस सिरे पर है? 4 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से। ठीक है, किस पे है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा, दक्षिण पर। किस पे है भाई? दक्षिण पर है। ठीक है, दक्षिणी सिरे पर है। यहाँ से लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालने आने चाहिए भाई, किस प्रकार से कैसे कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। लीजिए, भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट से हैं भाई? बताइए, भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट से हैं? 9 राज्य, 5 केंद्र शासित प्रदेश, 12 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश, 7 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश, 5 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, ठीक है। देखो, इसका अगर हम बात करें, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे इसका जो आंसर था क्या था भाई? 9 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश। क्या था भाई? 9 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिएगा, भारत के समुद्री तट से संबंधित राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 5। प्रश्न के समय दमन और दीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पंडुचेरी, ये थे भाई। ठीक है, लेकिन भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की सीमा समुद्र से लगी हुई है। ठीक है भाई, कितने हो गए? 9 हो गए। लेकिन 26 जनवरी 2020 में क्या किया गया भाई? दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को संयुक्त रूप से एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसकी राजधानी क्या है भाई? दमन है। ओके, इस प्रकार भाई बिल्कुल डाटा अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, उसको क्या बना दिया गया भाई? नेक्स्ट है भाई, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा? भाई भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है भाई मिजोरम, ऑप्शन डी है भाई मणिपुर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, जहां पर भाई सूरज सबसे कहाँ निकलता है भाई? सूरज सबसे पहले निकलता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं भाई? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है, तमिलनाडु सबसे दक्षिणी राज्य है, और जम्मू कश्मीर भाई, जम्मू कश्मीर सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश है, तथा अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। ओके, नेक्स्ट है भाई, आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा डैश से जुड़ी हुई है। किस चीज से जुड़ी हुई है भाई? बंगाल की खाड़ी से, हिंद महासागर से, अरब सागर से, या खंबात की खाड़ी से। आंध्र प्रदेश की एक तटीय रेखा किस चीज से जुड़ी हुई है भाई? ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बंगाल की खाड़ी आएगा। क्या आएगा भाई? बंगाल की खाड़ी। तो भाई अरब सागर तो बिल्कुल इधर हो गया, और खंबात की खाड़ी भी भाई गुजरात में उस साइड होगी, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बंगाल की खाड़ी आएगा। क्या आएगा भाई? बंगाल की खाड़ी। लीजिए भाई, इस प्रकार से, क्योंकि आंध्र प्रदेश राज्य भारत के पूर्वी तट पर है, जिसकी तटीय सीमा भाई बंगाल की खाड़ी से लगती है। किससे लगती है भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो अनिल और फौजी जी। ठीक है, लीजिए भाई, भूटान, चीन, म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? भूटान की, चीन की, म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? त्रिपुरा से, असम से, अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर से।
तो भूटान चीन म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा, अरुणाचल प्रदेश से। किससे जुड़ी हुई? अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है। ठीक है, आपने इधर देखा होगा भाई, पूरब जो अपना पूरब है, इधर अरुणाचल प्रदेश है, इधर म्यांमार हो गया। ठीक है, इधर भूटान हो जाएगा और इधर क्या हो गया भाई? चीन। इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है जिसकी भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान से, चीन से, म्यांमार से लगती है। अरुणाचल प्रदेश को भाई पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 1987 में। इसके बाद 1972 से 1900 देखिए 87 तक ये केंद्र शासित प्रदेश भी था भाई। ठीक है, ये क्या था? एक केंद्र शासित प्रदेश भी था। देखो भाई, जैसे ये फैक्ट बता रहे हैं ना यहाँ पे, ऐसे ही आपको जो कुछ भी पता है ना, आप भी बताया करो भाई, जिससे आपकी नॉलेज तो अपडेट होगी, बाकी औरों की भी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में है? बताओ भाई, किस शहर में भारत का सबसे लंबा? मंगलोर है, बम्बई है, कोची है, या फिर चीन है? तो भाई भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस में है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा भाई, चेन्नई में। किस में है भाई? चेन्नई में है। कहाँ पे है? चेन्नई में। देखिए, भारत का सबसे लंबा भाई समुद्र तट है ना, तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में मरीना बीच। क्या है भाई? मरीना बीच, जो कि दर्शकों की काफी लोकप्रिय है, क्योंकि यहाँ से सूर्य अस्त देखना एक सुखद अनुभव है, जिसकी भाई लंबाई कितनी है? 13 किलोमीटर है। कितनी है? 13 किलोमीटर है। इनमें से किस राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? अरब सागर बोले तो पश्चिमी तट, पश्चिमी तट देखिएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश ये तो पूर्वी तट पर है। ठीक है, इस प्रकार से आपको अलग करना आना चाहिए। उड़ीसा ये भी पूर्वी तट पर है। गुजरात हो गया, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल भी पूर्वी तट पर है। हमें बताना अरब सागर, अरब सागर कहाँ पे है भाई? पश्चिमी तट पर है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा, गुजरात। क्या आएगा भाई? गुजरात। ओके, गुजरात आएगा। पश्चिम बंगाल तो भाई पूर्वी तट पर है उधर। ठीक है, पूर्वी तट पर है। पूर्वी तट की साइड क्या है? बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी है ना। इस प्रकार से लीजिए, आइए पढ़ते हैं। देखो, गुजरात की राज्य की जो सीमा है अरब सागर से जुड़ी हुई है। भारतीय राज्यों में गुजरात की तट रेखा भाई सबसे लंबी भाई कितनी? देखिए 12-14। कितनी है भाई? 12-14 किलोमीटर है। जबकि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम की सीमा बंगाल की खाड़ी से, और बंगाल की खाड़ी अगर आपसे तट पूछ ले तो पूर्वी तट। क्या आएगा भाई? पूर्वी तट। बट यहाँ पे एक डाटा अपडेट कीजिएगा भाई, गौर फरमाइएगा। जो गुजरात की है ना, नए की अगर हम बात करें, नए आंकड़ों की बात करें, ठीक है, अब जो है देखो, टोटल जो तटीय रेखा होगी वो कितनी होगी है? कल भी बताई थी, कितनी होगी है? एक मिनट दीजिए भाई। 11,000 कितनी है? 11,098। ठीक है, 11,098 है टोटल। लेकिन गुजरात की कितनी होगी अब बढ़कर भाई? अब भी ज्यादा ही है, 2340 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गई है भाई। अब लेटेस्ट अगर आपसे पूछ ले, लेटेस्ट भी पता होनी चाहिए और पुरानी भी पता होनी चाहिए। तो अगर आपसे पुरानी पूछ ले भाई, तट रेखा सबसे लंबी नो डाउट गुजरात की है। अब कितनी है? 2340.62 किलोमीटर। लेकिन पुरानी कितनी है? 12-14। और टोटल कितनी है भाई? 11,098। नेक्स्ट है भाई पश्चिम बंगाल। देखिए, पश्चिम बंगाल देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो क्या कितने देशों के साथ करता है भाई? 4, 2, 1, 3। तो बताइए भाई, पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 3 आएगा। क्या आएगा भाई? 3 के साथ करता है। किसके साथ भाई? 3 के साथ। देखो कौन कौन से हैं भाई? पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में है। यह राज्य तीनों देश भाई कौन कौन से हैं? देखो, बांग्लादेश हो गया एक, तो भूटान हो गया, नेपाल हो गया, 3 हो गए, नहीं हो गए? ठीक है, बनाता है। भारत के 5 राज्यों के साथ, एक तो उड़ीसा के साथ, एक झारखंड, एक बिहार, एक सिक्किम और एक असम के साथ अपनी सीमा साझा करता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा भाई, सिक्किम भाई एकमात्र किसके साथ करता है भाई? पश्चिम बंगाल के साथ करता है। किसके साथ? पश्चिम बंगाल के साथ। और जिसकी आकृति कैसी है भाई? अंगूठे के समान है। कल ये सारी डिटेल मैंने आपको बताई थी। आकार के मामले में भारत में डैश सबसे बड़ा देश है? तो बताओ भाई, 7वां, ठीक है, 8वां, दूसरा, छठा। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कौन सा है? क्षेत्रफल, आकार के आधार पर मान लो या क्षेत्रफल के आधार पर मान लो। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा, 7वां है। कौन सा है भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रही हो भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? 7वां। तो देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे पहले अगर हम बात करें, रूस के बाद कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और फिर क्या आता है भाई? अपना भारत आता है। ओके, इस प्रकार से। और ट्रिक बनाना चाहो तो भाई रुक, है ना, रुक, रुक चीन, अब आया भारत। ठीक है, क्या बनाओगे भाई? अगर ट्रिक बनाना चाहो ना तो क्या बना सकते हो? रुक चीन, अब आया भारत।
तो रूस रुक से क्या बनेगा रूस, और कैसे क्या बनेगा कनाडा और चीन, और अब से अमेरिका बनेगा, ऐसे अमेरिका, और बै से क्या बनेगा भाई ब्राजील, है ना। बाकी आपकी मर्जी है, ट्रिक से मत करो, समझ के करो, मेरी मानो तो। लीजिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो बताइए भाई, नहीं करता, पॉइंट भी नोटेड, नहीं करता नेपाल के साथ। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, बिहार। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा, कौन सा राज्य अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो कौन सा नहीं करता भाई? हिमाचल प्रदेश नहीं करता। कौन सा नहीं करता? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। नेपाल भारत के कितने राज्यों के साथ भाई? 5 राज्य। कौन कौन से? उत्तराखंड से शुरू हो जाओ, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद भाई पश्चिम बंगाल, है ना। जबकि हिमालय देखिए, हिमाचल प्रदेश की सीमा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से पंजाब, हरियाणा तथा उत्तराखंड सहित पड़ोसी देश चीन से लगती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है भाई, डैश भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है भाई। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई विकास। क्या बता रहे हो भाई? अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई, किसी का इसी का बता रहे हो, कैसे क्या बता रहे हो भाई? ठीक है। देखिए, डैश भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है। पूर्व में भाई, पूर्व में पड़ोसी देश है। ठीक है। देखिए, इस प्रकार से देखिए, यहाँ से पूछ रहे हैं भाई पूर्व में कौन सा है? नेपाल है, श्रीलंका है, चीन है, बांग्लादेश है। तो डैश भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा, बांग्लादेश। क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, नो डाउट। फौजी जी, अनिल जी, है ना। क्या आएगा भाई? बांग्लादेश आएगा। लीजिए देखिए, जस्ट 1 मिनट भाई। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, किस में भाई? पश्चिम में तो देखो पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में भाई अफगानिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल, भूटान, और पूर्व में भाई बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है। हिंद महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम में भाई मालदीव और दक्षिण में श्रीलंका है। भारत के उत्तर भौगोलिक सीमा भाई हिमाचल प्रदेश से, दक्षिण में हिंद महासागर से, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर से भाई प्राकृतिक रूप से आबंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गौर फरमाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? देखिएगा, बंगाल की खाड़ी भारत के डैश में है? किस में भाई बंगाल की खाड़ी? है ना, बताई थी अभी थोड़ी देर पहले। बंगाल की खाड़ी पूर्व में है, दक्षिण में, उत्तर में है, पश्चिम में है। तो इसका जो 589 का क्या बता रहे हो भाई? ना ना ना, कमाल कर देता भाई, इतना आसान क्वेश्चन गलत करोगे कैसे काम चलेगा? बंगाल की खाड़ी पूछी जा रही है भाई। क्या पूछी जा रही है? बंगाल की खाड़ी पूर्व में आएगा या किस में आएगी? बंगाल की खाड़ी पूर्व में आएगी। ठीक है। किस में आएगी भाई? देखो, अगर आपने ये देखा हो नीचे से इंडिया का ये ऐसे दिखता भाई। ठीक है। ड्राइंग को थोड़ा इग्नोर करना। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। ठीक है, इधर अरब सागर है। ये तो हो गया पश्चिमी तट। ये क्या हो गया भाई? पश्चिमी तट। ये क्या हो गया? पूर्वी तट। तो बंगाल की खाड़ी कहाँ हुई? पूर्व की ओर हुई। किसकी ओर हुई भाई? पूर्व की ओर हुई। ठीक है। लीजिए भाई, इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में हिंद महासागर से जुड़ी हुई है, और बंगाल की खाड़ी के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में भारत से घिरा हुआ है। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी म्यांमार तथा भारत के अंतर्गत आने वाले अंडमान द्वीप से घिरा हुआ है। इधर आपको पता है भाई, अगर आप नीचे देखोगे, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। हाँ भाई, लीजिए, और बंगाल की खाड़ी का क्षेत्रफल कितना है भाई? कितना है बंगाल की खाड़ी का? 2172, है ना। कितना है भाई? गौर फरमाइएगा। इस प्रकार से देखो, आपको जब भी याद करना हो तो मैं डाटा ऐसे करती हूँ, 2172 है ना, 000 किलोमीटर स्क्वायर। बाकी आपने ना सीक्वेंस में करना हो तो वैसे कर लीजिएगा। भारतीय देखिए, हिंदू ग्रंथों के अनुसार इसे मोहोदही कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? गौर फरमाइएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार इसे मोहोदही कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा भारत, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो बताओ भाई, कौन सा नहीं करता? पंजाब, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, 590 का क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो कौन नहीं करता भाई? हरियाणा नहीं करता। कौन नहीं करता भाई? हरियाणा नहीं करता। देखो, पंजाब भी करता है, गुजरात भी करता है, राजस्थान भी करता है, लेकिन हरियाणा नहीं करता। और इसके अलावा भाई, जो 2 केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये भी करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है भाई? ईरान है, फ्रांस है, इराक है, नेपाल है। अभी सारे के सारे बताए थे, तो इनमें से क्या आएगा भाई? इसका आंसर बताओ फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है पूछा है, तो कौन सा है भाई? है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, इसका आंसर रहेगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, नेपाल। क्या आएगा भाई? नेपाल, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है भाई, देखो कौन कौन से हैं 7 देश,
जिनकी सीमा लगती हैं, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल और म्यांमार। तो इन सातों का ध्यान रखिए, कितना है भाई, 7। भारत की सीमाएं इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती? तो किस देश के साथ नहीं लगती? चीन, म्यांमार, तजाकिस्तान, भूटान। तो बताइए भारत की सीमाएं इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती? ठीक है, किसके साथ नहीं लगती? अभी तो पढ़ा है भाई, बता दो। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा? सी। देखो चीन भी है यहाँ पे, अभी तो बताया, देखो चीन है यहाँ पे, ठीक है, म्यांमार भी है इधर देखो, ठीक है, भूटान है, ये रहा भाई। तो इस प्रकार से कौन सा नहीं है भाई? तजाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? नहीं करता बांग्लादेश के साथ? मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो इसका जो आंसर है भाई बताइएगा क्या आएगा? ठीक है, 593 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा, झारखंड। क्या है भाई? झारखंड नहीं करता। कौन सा नहीं करता भाई? झारखंड नहीं करता। बाकी पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, क्या है भाई? मिजोरम। ये भी ध्यान रखिएगा बिल्कुल। निम्नलिखित में से बिल्कुल भाई फौजी अनिल जी बिल्कुल लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पड़ोसी यो में से एक है? पड़ोसियों में से एक है। ईरान है, यूएसए है, ब्राजील है, बांग्लादेश है। तो अभी तो पढ़िया, इनमें क्या आएगा भाई? इसका आंसर ऑप्शन है डी आएगा, बांग्लादेश। क्या आएगा भाई? बांग्लादेश। लीजिए जस्ट 1 मिनट, बिल्कुल। ठीक है, भारत के देखिए 7 तलीय पड़ोसी देश हैं, जो कि बांग्लादेश, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। और भाई बांग्लादेश के साथ भाई सबसे लंबी सीमा कितनी भाई? 4096 किलोमीटर साझा करता है। और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम 106 किलोमीटर। और अफगानिस्तान भी किसके साथ? जो पार्क अधिकृत क्षेत्र है उसके साथ करता है। ठीक है, इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? तो बताइए भाई कौन सा नहीं है? मेघालय, झारखंड, सिक्किम, उड़ीसा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा भाई? हाँ भाई, 1 मिनट देखना, 595 का जो आंसर है, ना 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 ना, पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। ठीक है, पर किसका पूछा है भाई? जस्ट 1 मिनट। इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? ठीक है, मेघालय नहीं है भाई। क्या है? मेघालय नहीं है। देखो झारखंड भी है, सिक्किम भी है, उड़ीसा। और सिक्किम तो एकमात्र ऐसा है जो अपनी वही बाउंड्री पश्चिम बंगाल के साथ करता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से पश्चिम बंगाल झारखंड के साथ, सिक्किम के साथ, उड़ीसा के साथ, असम और बिहार राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। मेघालय राज्य की सीमा असम के साथ तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? बताओ भाई, भूटान के साथ कौन करता है? मणिपुर करता है, नागालैंड करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है, या फिर मेघालय करता है? भूटान के साथ। किसके साथ भाई? भूटान के साथ, है ना। मैप देखो और समझो उसको, कौन सा देश है ना, कौन सा राज्य किसके साथ और कौन सा देश किसके राज्य के साथ कर रहा है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 596 का आंसर ऑप्शन है सी आएगा भाई, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, किसके साथ भाई? अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड, है ना। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। और अरुणाचल का भाई अर्थ पूछ ले आपसे, ठीक है, पता होना चाहिए क्या कहते हैं भाई उसे? उगता हुआ सूर्य का पर्वत कहते हैं। इस प्रदेश की सीमाएं दक्षिण में असम और नागालैंड से, पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से मिलती है। इसका गठन भाई कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 ईस्वी को किया गया था। इसकी राजधानी क्या है भाई? ईटानगर। क्या है भाई? हाँ भाई, बताइए। भारत के पश्चिम में कौन सा समुंदर है? बताओ भाई कौन सा? भारत के पश्चिम में पूछ रहा है। काला सागर है, बंगाल की खाड़ी है, लाल सागर है, या अरब सागर है? तो 597 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? भारत के। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल करेक्ट पहचाना है भाई, वेरी गुड भाई फौजी जी। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा, अरब सागर। पश्चिम में कौन सा है? अरब सागर। पूर्व में पूछ ले तो कौन सा है भाई? देखो यहाँ पे सारे बता रखे। पश्चिम में तो अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, उत्तर में हिमालय पर्वत है। तो इस प्रकार से लीजिए भाई, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन हो रहे हैं। एक क्वेश्चन से कितने? 4 क्वेश्चन। ठीक है, डैश भारत का सबसे उत्तरी राज्य है? तो बताओ भाई कौन सा? उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, केरल है? तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, देखते हैं भाई उस टाइम पर क्या था, अब क्या था, ये भी जवाब दे दो। ठीक है, इसका आंसर है ना ऑप्शन, तो मतलब उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो नो डाउट इसका आंसर ऑप्शन भी आएगा, जम्मू कश्मीर। तो भारत का उस टाइम पर, जिस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया उस टाइम पर तो कौन था? जम्मू कश्मीर था। लेकिन 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 भारत का देखो भाई,
पर्सन के समय भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा था? जम्मू कश्मीर, जो अब क्या बन गया भाई? केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और भारत का सबसे दक्षिण राज्य क्या है? तमिलनाडु। और सबसे पश्चिम राज्य गुजरात है। सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। बट 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित का क्या दे दिया गया भाई? दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बताइए अब कौन सा हो गया है। ठीक है, डैश प्रादीपीय भारत का सुदूर दक्षिण सिरा है। ठीक है, तो बताइए भाई, डैश प्रादीपीय भारत का सुदूर दक्षिण सिरा है। इंदिरा पॉइंट है, कन्याकुमारी है, पोल स्ट्रेट है, कैप कैमोरियन है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? डैश प्रादीपीय भारत का सुदूर दक्षिण सिरा है। तो क्या बता रहे हो भाई? है ना, इसका आंसर आएगा कन्याकुमारी। क्या आएगा भाई? कन्याकुमारी आएगा। क्या आएगा? कन्याकुमारी। गौर फरमाइएगा, प्रादीपीय भारत मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जबकि भारतीय भू क्षेत्र के सबसे दक्षिण बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो कि निकोबार, ग्रेट निकोबार पर, निकोबार भी नहीं, ग्रेट निकोबार पर, ठीक है, अवस्थित है। और आरबीआई द्वारा इस पर्सन को क्या कर दिया गया था भाई? निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट। भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का डैश है। प्रादीपीय, रेगिस्तान, मैदान और द्वीप है। भारत का जो दक्षिण भाग है भाई, क्या है? दक्षिणी जो त्रिकोणा भाग है, ठीक है, क्या है? त्रिकोणी आकार का है, डैश है, प्रादीप है, मैदान है, रेगिस्तान है या फिर द्वीप है। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है क्या आएगा भाई? ए आएगा, प्रादीप। क्या आएगा भाई? ए आएगा। 600 का क्या? बी कैसे बता रहे हो? मैदान कैसे हो गया? देखो ये किसकी बात कर रहा है भाई? ऐसे अपना, एक मिनट रुको भाई, ठीक है, ये अपना इधर ये देखिएगा, इस प्रकार से होता है मैप। ठीक है, इसमें जो यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके ये जो होता है, ये क्या है? प्रादीपीय। क्या है भाई? दक्षिण भाग त्रिकोणीय आकार का क्या है भाई? ये क्या आएगा? प्रादीपीय है। क्या है? प्रादीपीय। भारत का दक्षिण प्रादीपीय भाग त्रिकोणीय आकार का है। प्रादीपीय भूमि वे उससे होते हैं भाई, क्या होता है प्रादीपीय? समझिएगा, जो भाई तीन ओर से जल से, तीन ओर से जल से, तो भाई तीन ओर से जल से और एक तरफ से किससे गिरा होता है? किससे बताइए भाई? मैदान से या किस चीज से? ठीक है, स्थल से गिरा होता है। और चारों ओर भाई, है ना, जल से गिरे हुए। देखो अब कॉन्सेप्ट द्वीप में और प्रादीप में डिफरेंस समझिएगा। चारों ओर जल से घिरे हुए भूमि के छोटे भाग को द्वीप कहते हैं, और तीन ओर से जल से घिरे हुए को प्रादीप कहते हैं। और एक एक क्या होगा? स्थल होगा। रेगिस्तान भूमि का वह भाग है जो बंजर तथा रेतीला होता है। भूमि के समतल क्षेत्र को क्या कहते हैं भाई? मैदान कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए हैं? 4। ठीक है, भारत का न्यूनतम बिंदु कौन सा है? न्यूनतम बिंदु बताइए कौन सा है? वायनाड है, कुटुनाड है ना, चेतीनाद है या इंदिरा पॉइंट है? इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या हुआ? डी किसका बता रहे हो भाई? ठीक है, डी किसका बताया भाई फौजी जी? है ना, भारत का न्यूनतम बिंदु क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी। देखो भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से वही 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। ठीक है भाई, प्रवीण स्वागत है भाई आपका। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां, और इसकी भाई देखिए ये पद है भाई, गौर फरमाइएगा, चारों इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों, पांचों भाई बल्कि। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कि क्या है भाई? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर। उत्तरतम बिंदु भाई इंदिरा कोल है लद्दाख में। पश्चिम बिंदु कहाँ है भाई? गोहर मोती जो कि कहाँ है? गुजरात में। पूर्वी बिंदु है किबुथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। न्यूनतम ऊंचाई भाई कौन सी है ना, कुटवानाड केरल में। कहाँ पे है भाई? केरल में। नेक्स्ट है भाई, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम बताइए। भारत और चीन की बीच की बतानी है ना। ऑप्शन ए है भाई 24वीं समांतर रेखा, मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, और ऑप्शन डी है भाई रेड क्लिफ रेखा। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा, है ना, भारत और चीन के बीच, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा मैकमोहन रेखा। क्या आएगा भाई? मैकमोहन रेखा आएगा। मैकमोहन रेखा भारत और सीमा के स्थित है। और इसी प्रकार से गौर फरमाइएगा, नेक्स्ट जो है क्या है? डूरंड रेखा किस किस के बीच है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। रेड क्लिफ किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच, है ना। हिडनबर्ग रेखा किसके बीच? जर्मनी और पोलैंड के बीच। मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच। मैग्नीनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच। और इंपोर्टेंट भाई 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। कहाँ पे? कच्छ के रण में। किसमें भाई? कच्छ के रण में। और 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ये दोनों इंपोर्टेंट है, दोनों ही इंपोर्टेंट है। मैकमोहन लाइन भारत और डैश किस देश के बीच है? बताओ भाई, मैकमोहन लाइन भारत और किस अन्य देश के बीच है? चीन, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश। अभी बताया था, अभी कल
क्वेश्चन मत करना, मैकमोहन रेखा, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, भारत और चीन के बीच, अरे चीन के बीच है भाई। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है, किसे माना जाता है भाई, किसे भारत और, है ना, सीमांत रेखा को, ऑर्डर निश्चय रेखा को, और मैसन डिस्कस रेखा को, या रेड क्लिफ रेखा को। अभी बताया था। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 604 का बताओ भाई, 604 का, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन डी आएगा, रेड क्लिफ रेखा, है ना। क्या आएगा भाई, रेड क्लिफ रेखा आएगा भाई। कमाल कर देता, अभी बताया भाई, रेड क्लिफ, देखो रेड क्लिफ हो, कमाल कर देता। रेड क्लिफ रेखा भारत और किसके बीच है भाई, रेड क्लिफ पाकिस्तान के बीच, और डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, महकमन रेखा भारत और चीन के बीच। इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आते हैं, और कहाँ से आएंगे भाई बताओ, ठीक है। घुमा फिरा के यही पूछेगा, ठीक है भाई। मैथ्स वॉरियर स्वागत है भाई, यही पूछेगा इस प्रकार से। देखो रेड क्लिफ रेखा भाई भारत और किसके बीच है भाई, पाकिस्तान के बीच, है ना। यह भारत के 4 राज्य है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, है ना। अब 4 राज्य देखो, जम्मू कश्मीर पहली चीज तो राज्य नहीं है, केंद्र शासित है भाई, ओके बिल्कुल, है ना। राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित होती है। 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ ने इस सीमा का क्या किया था भाई, निर्धारण किया था। बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई, मैथ्स हो रही है। लीजिए भाई, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा डैश है, 2.8 है, 2.4 है, 2 है, या 3.2% है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा जल्दी से फटाफट, है ना। और बताइए भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, बी आएगा भाई 2.4। कितना आएगा भाई, बी आएगा 2.4, बिल्कुल वेरी गुड भाई। लीजिए इस प्रकार से, है ना। 1 मिनट भाई, कहाँ पहुंच गए। भारत का देखिए क्षेत्रीय क्षेत्रफल कितना है भाई, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और ये कितना है भाई, जो कि वैश्विक क्षेत्रफल का 2.43 है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा बड़ा देश है भाई, 7वां। कौन सा भाई, 7वां। IST, देखिए IST भारतीय स्टैंडर्ड समय, ओके, फुल फॉर्म आपसे पूछ ले, भारतीय स्टैंडर्ड समय। PKT पाकिस्तान स्टैंडर्ड समय में कितने मिनट आगे है, तो बताओ भाई कितने मिनट आगे है, ठीक है। 25 आएगा, 35 आएगा, 40 आएगा, या 30 आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, बताओ भाई जल्दी से फटाफट, है ना। कितने मिनट आगे है, मिनट पूछा, कितने मिनट आगे है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 30 मिनट। कितने भाई, 30 मिनट आगे है, ठीक है। लीजिए भाई गौर फरमाइएगा, भारत के मानक समय रेखा का निर्धारण कहाँ पे हुआ है भाई, इलाहाबाद प्रयागराज के निकट मिर्जापुर नैनी, है ना, से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होता है, जो कि ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे है। वहीं पाकिस्तान ग्रीनविच समय से भाई कितने, 5 घंटे आगे। कितने भाई, 5 घंटे, नहीं बिल्कुल, ठीक है। अतः भारत का मानक समय और पाकिस्तान का जो मानक समय है उसमें 30 मिनट आगे है। पाकिस्तान का तो 5 घंटे और अपना भाई 5.5। तो इस प्रकार से डिफरेंस कितना हो गया भाई, 30 मिनट का हो गया। कितने का हो गया, 30 का। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता, असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा ध्यान से, फटाफट जवाब दो भाई। 612 ही क्वेश्चन है, 612 ही क्वेश्चन है, बताओ, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ना, क्या आएगा भाई, बताइएगा फटाफट, है ना। क्या आएगा भाई, असम आएगा। क्या आएगा भाई, असम आएगा। ऑप्शन ए रहेगा, ए, असम, ठीक है। असम राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता। म्यांमार के साथ देखो नागालैंड करता है, मिजोरम करता है, अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा करता है। बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए भारतीय राज्य भाई पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। भारत की सीमा रेखा कितने देशों से मिलती है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। जल सीमा पूछा रहा है भाई, जल सीमा, गौर फरमाइएगा, भारत की जल सीमा, ओके। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, भारत की जल सीमा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, या 4 आएगा, ठीक है। गौर फरमाइएगा, इसका जो आंसर है ना क्या रहेगा भाई, लीजिए, भारत की जल सीमा 7 देशों के साथ। कितने देशों के साथ भाई, 7। 7 ऑप्शन में ही नहीं है, 7 ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। जो इस प्रकार है, मालदीव से जल सीमा, श्रीलंका से जल सीमा, देखो 2 हो गए, ठीक है। इंडोनेशिया से, है ना, थाईलैंड से,
और पाकिस्तान से वही स्थल और जल सीमा दोनों। इस प्रकार से पूछ सकता है कितने ऐसे देश हैं जिनसे स्थल और जल सीमा दोनों बनाता है, तो आपको सारे पता होने चाहिए। पाकिस्तान से स्थल भी और जल सीमा भी, बांग्लादेश से स्थल भी और जल सीमा भी, म्यांमार से स्थल और जल सीमा भी। तो इस प्रकार से 3 ऐसे देश हो गए भाई जिनके साथ स्थल और जल सीमा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, है ना। और बाकी भाई कितने हो गए टोटल, अगर जल सीमा के मिलाए जाए तो टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। कितने हो गए, 7। नेक्स्ट है लीजिए भाई, भारत डैश के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है। किसके साथ करता है भाई, भारत डैश के साथ अपनी सीमा की, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, फिलिप्स, है ना, फिलीपींस। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, म्यांमार के साथ। किसके साथ भाई, क्या मिलती है भाई पाकिस्तान से, बताइए भाई। बिल्कुल ठीक है, आप गुजरात है ना, गुजरात देखो, गुजरात है, ठीक है, गुजरात, गुजरात से अगर है ना स्थलीय भी और उधर से है ना जलीय भी सीमा भी, बिल्कुल ठीक है। तो गुजरात के कारण, इसके कारण पाकिस्तान से, बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट है भाई, देखिए क्या है भाई, इस प्रकार से भारत म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। म्यांमार से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट है भाई, कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है, बताओ भाई कौन सी खाड़ी करती है, नेमोर खाड़ी करती है, बैंस खाड़ी करती है, दक्कन पास करता है, या पाक की खाड़ी। तो भाई इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई फौजी जी, पाक की खाड़ी, है ना, पाक की खाड़ी। देखिए पाक की खाड़ी कहाँ पे है भाई, तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी भाग के मध्यम है, बिल्कुल भाई प्रवीण जी, ठीक है। इस खाड़ी की चौड़ाई भाई 57 से 107 किलोमीटर। इसका नाम रॉबर्ट पार्क, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, के नाम पर रखा गया। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा भाई, यहाँ से इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गौर फरमाइएगा, लीजिए भाई इस प्रकार से, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती, है ना, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब। तो इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती, तो बताइए भाई किसको नहीं करती। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, हरियाणा। क्या आएगा भाई, हरियाणा। अरे कमाल कर देता अपना हरियाणा, ठीक है। किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करती भाई, हरियाणा की, बिल्कुल हरियाणा की सीमा देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करती। इसकी सीमा भाई अपने देखिए उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, पंजाब से, उत्तराखंड से और हिमाचल प्रदेश से। टोटल कितने से करती है भाई, 5। टोटल कितने राज्यों से, 5 राज्य से, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, भारत की सबसे लंबी, है ना, सीमा किस देश के साथ है भाई, बताओ भारत की जो है सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, चीन के साथ, नेपाल के साथ। तो किसके साथ है भाई, बांग्लादेश के साथ। किसके साथ है भाई, बांग्लादेश के साथ। आइए सारों की बताती हूँ आपको, ठीक है भाई। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है भाई, देखिए गौर फरमाइएगा, यहाँ पे 15,200 किलोमीटर। कई जगह है ना भाई, कई जगह आपको ये 15,106, है ना, कितनी मिलेगी, 15,106.7 किलोमीटर भी मिल सकती है, ठीक है। आपको ये डाटा भी मिल सकता है। और कई जगह भाई अप्रोक्सीमेट कितनी, 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि की समुद्री तट से कितनी भाई, 6100 किलोमीटर। तथा लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह समुद्र तट की भाई देखो पुराने आंकड़े के अनुसार तो 7,516.6, बट नए आंकड़े के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 11,000 है ना, 98.81 किलोमीटर। ये भी ध्यान रखिएगा भाई, नया आंकड़ा भी बता दिया मैंने, ध्यान रखिएगा। और कितनी है भाई, देखो बांग्लादेश के साथ कितनी भाई, सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ 4,096 है। चीन के साथ भाई 3488, पाकिस्तान के 3323, ऐसे याद कर लो 3323। नेपाल के साथ भाई भी, है ना, एक बार, 2 बार, 3 बार देखोगे ना याद हो जाएगा, रट्टा मत मारना, है ना। कितना आएगा, 1751। बर्मा म्यांमार के साथ 16, कितनी 43। सबसे कम किसके साथ भाई, अफगानिस्तान के साथ 106, वो भी पारक अधिकृत क्षेत्र उस जगह से करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है, स्थलीय सीमा देखो किसके साथ है, केवल भारत के साथ है, भारत और भूटान के साथ है, भारत और म्यांमार के साथ है, भारत और चीन के साथ है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है, भारत और म्यांमार के साथ है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, ठीक है। बांग्लादेश की सीमा भारत और म्यांमार से लगती है, ठीक है भाई। लीजिए भाई, इस प्रकार से आज ये टॉपिक होता है कंप्लीट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भाई नेचुरल डिवीजन ऑफ इंडिया का, ठीक है। लेकिन भाई कल क्या है, सैटरडे और संडे को 2 दिन भाई मैं आपको एक स्टैटिक जीके का एक टॉपिक लेके आ रही हूँ। किस चीज का भाई, कल नहीं, इसको हम करेंगे भाई मंडे को। स्टैटिक जीके का एक टॉपिक है,
जो कि हर एग्जाम में आता है भाई, ठीक है, डेट्स को लेके भाई, है ना, किस डेट को कौन सा दिवस मनाया जाता है, किस डेट को कौन सा है ना, तो क्या थीम रहती है, ये सब लेके आऊंगी, इसके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब लेके आऊंगी, ठीक है। तो भाई कल की क्लास में वो करेंगे, ये करेंगे मंडे को, ठीक है। जो जो टॉपिक आते हैं ना भाई, अब टॉपिक लेके चलेंगे, जो जो एग्जाम में पूछे गए हैं ना, पेपर हम जो देख रहे हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक आए हुए हैं, ये सब मैंने देख लिया, एनालाइज कर लिया है, तो आपको अब वही टॉपिक कराऊंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। तो बाकी भाई चलिए, ठीक है, और बाकी मैंने भाई देखिए हरियाणा जी के भी स्टार्ट कर दी है, और इसके अलावा स्टेट का एक सेट भी कर दिया है भाई मैम आप। ओके, क्या कहना चाह रही हो भाई प्रवीण, समझ में नहीं आया मैम आप तो, ठीक है। चलिए भाई इस प्रकार से, ठीक है, सभी बच्चों को भाई गुड नाइट। ओके, मिलते हैं सुबह हिंदी की क्लास में। थैंक यू सो मच भाई सभी का, जितने भी बच्चे लाइव आए, है ना, सभी ने बड़े अच्छे से जवाब दिया। लेकिन एक चीज है भाई, जवाब दिया करो, जो भी कुछ आपको पता हो ना इसके बारे में फैक्ट लिखा करो, इससे आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी और दूसरों की भी नॉलेज बढ़ेगी। अच्छा गुड हो, थैंक यू भाई, थैंक यू, ठीक है भाई प्रवीण जी, थैंक यू। ओके भाई, चलिए भाई।